हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज एक बढ़िया सी कहानी सुनते हैं जो कि आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी है एक बाप और एक बेटे की। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। मेरे पिता अब बूढ़े हो चुके थे और चलते समय दीवार का सहारा लिया करते थे। धीरे धीरे दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान उभरने लगे, चुपचाप उनकी निर्भरता और कमजोरी की कहानी कहने वाले निशान। वो दूसरों पर डिपेंड रहते और पकड़ पकड़ के दीवार के सहारे चलते। मेरी पत्नी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर शिकायत करती कि दीवारें गंदी हो रही हैं। एक दिन पिताजी को सिर दर्द था। उन्होंने सिर पर तेल लगाया और चलते हुए दीवार को सहारा लिया, जिससे तेल के दाग भी दीवारों पर लग गए। इस पर पत्नी ने मुझ पर नाराजगी जताई। मैंने गुस्से में पिताजी को डांट दिया, कठोर शब्दों में कहा कि वो दीवार को ना छुएं। पिताजी चुप हो गए। उनकी आंखों में दर्द था। मैं भी शर्मिंदा था, पर कुछ नहीं कह पाया। उस दिन के बाद पिताजी ने दीवार का सहारा लेना छोड़ दिया। एक दिन संतुलन बिगड़ने से वो गिर पड़े। कूल्हे की हड्डी टूट गई। सर्जरी हुई, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया और कुछ ही दिनों में वह हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। मेरे दिल में गहरा पछतावा था। मैं उनकी वो नज़रें कभी नहीं भूल पाया, ना ही खुद को माफ़ कर पाया। कुछ समय बाद हमने घर पेंट करवाने का सोचा। पेंटर आए तो मेरा बेटा, जो अपने दादाजी से बेहद प्यार करता था, दीवार के उन हिस्सों को पेंट उसने नहीं करने दिया, ना ही करवाना चाहता था जहाँ दादाजी के निशान थे। पेंटर बहुत समझदार और रचनात्मक थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे उन निशानों को नहीं मिटाएंगे, बल्कि उनके चारों ओर सुंदर गोल डिज़ाइन बना देंगे ताकि वे दीवार की सजावट का हिस्सा बन जाए। और उन्होंने ऐसा ही किया। धीरे धीरे वे निशान हमारे घर की पहचान बन गए। जो भी घर आया, दीवार के उन हिस्से को तारीफ किए बिना नहीं रह पाया, बिना ये जाने कि उसके पीछे एक कहानी है। समय बीतता गया। मैं भी अब बूढ़ा हो चला था। एक दिन चलते समय मुझे भी दीवार का सहारा लेना पड़ा। तभी मुझे याद आया कि मैंने अपने पिताजी से क्या कहा था, और मैंने खुद को बिना सहारे चलाने की कोशिश। मेरा बेटा ये देख रहा था। वो तुरंत मेरे पास आया और बोला, पापा, दीवार का सहारा लीजिए, आप गिर सकते हैं। और फिर मेरी पोती दौड़ कर आई और बोली, दादू, आप मेरे कंधे का सहारा ले लीजिए। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। काश मैंने भी अपने पिताजी के लिए यही किया होता। शायद वो कुछ समय और हमारे साथ रहते। उन्होंने मुझे सोफे पर बिठाया और मेरी पोती अपनी ड्राइंग बुक ले आई। उसने मुझे दिखाया कि उसकी टीचर ने उसकी पेंटिंग की बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ की। उस तस्वीर में वही दीवार थी जिस पर दादाजी के उंगलियों के निशान थे। कहने का भाव ये है कि हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने बड़ों से ऐसे ही प्यार करे। मैं अपने कमरे में गया, पिताजी से माफ़ी मांगी और बहुत रोया। उनके चित्र के सामने, उनकी फ़ोटो के सामने बैठकर मैं बहुत देर रोता रहा। एक दिन हम भी बूढ़े होंगे। अगर अभी आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनका ध्यान रखिए, उन्हें प्यार दीजिए, आदर दीजिए और अपने बच्चों को यही सबक अपने व्यवहार से सिखाइए, ताकि वो भी अपने व्यवहार से आपका दिल छू सकें और कभी आपसे नफरत ना करें। यह कहानी मेरे दिल को गहराई से छू गई। मैं इसे उस सभी मित्रों से साझा करना चाहती हूँ जो अब उम्र के उस दौर में हैं जब पिछली पीढ़ी पीछे छूट रही है। हम सब ने शायद कभी न कभी कोई गलती की है, लेकिन अब वक्त है सुधरने का। हमें बड़ों से बहुत ही प्यार से और आदर से पेश आना चाहिए। ये थी बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी जो आपको बहुत पसंद आएगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए तथा चैनल अजब गजब संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।